इस साल के बजट सेशन में हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एक स्कीम को लॉन्च किया जाता है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की जो महिलाएं हैं सिर्फ वही इन्वेस्ट कर सकती है। मतलब कि एक ऐसी स्कीम जो कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही डेडिकेटेड है। 1 अप्रैल 2023 से मतलब कि इसी साल के अप्रैल के महीने से इसमें जो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत है वो हो चुकी है। शुरुआत में तो सिर्फ पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ही इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता था, लेकिन आज की तारीख में आप किसी भी सरकारी बैंक के ज़रिए और कुछ चुनिंदा जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके ज़रिए इसमें अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सिर्फ इस स्कीम की शुरुआत में महिला शब्द को जोड़ देने भर से ही ये स्कीम महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद हो जाती है? क्या सिर्फ इसी बात से सिर्फ महिलाओं को इन्वेस्ट कर देना चाहिए क्योंकि इस स्कीम की शुरुआत में महिला शब्द जोड़ दिया गया है? क्या ये वाकई में फ़ायदेमंद है हमारे देश की महिलाओं के लिए? तो इस बात को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा काम की है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं हूँ रजनीश शाह और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम मेरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्कीम हमारे देश की महिलाओं के लिए काम की है या नहीं, इस बात को जानने से पहले इस स्कीम के जो कुछ बेसिक डिटेल्स हैं उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिर उसके बाद में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे देश की महिलाओं को इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले इस स्कीम के कुछ बेसिक डिटेल्स हैं उनको थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं। तो देखिए, इस स्कीम के अंदर में सबसे पहले अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो जाहिर सी बात है कि भैया सिर्फ महिलाएं ही इसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये कि अगर कोई जो माइनर गर्ल है जो 18 साल से कम की है, तो उनके बिहाफ पे जो उनके जो लीगल गार्जियन है वो भी अगर चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, मतलब मिनिमम कितना करना है, मैक्सिमम कितना करना है, तो मिनिमम आप 1000 रुपये से भी इसमें शुरुआत कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे अगर मैं सच बताऊँ ना, तो मुझे ये लगता है कि इस लिमिट को इनको कम से कम 5 लाख रुपये तक तो बढ़ाना ही चाहिए था। आई मीन 2 लाख में क्या ही मिलेगा किसी को, तो 5 लाख तक भी बढ़ा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। देखिए, वैसे तो 1-2 लाख भी हर किसी के लिए ऐसी बात नहीं है कि कम होते हैं, बहुत से लोगों के लिए ज़्यादा भी हमारे देश में। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर ये 5 लाख या इसको 10 लाख तक करते तो देश की और भी जो एक महिलाओं का बहुत बड़ा वर्ग है वो भी इसमें शामिल हो पाता। बट खैर चलिए, कोई दिक्कत नहीं, अब जो है सो है। तो ये एक चीज़ है। फिर इसके अलावा आप एक से ज़्यादा अकाउंट भी खोल सकते हैं, मतलब एक महिला अपने नाम पे और भी ज़्यादा अकाउंट खोल सकती है, लेकिन सब कुछ मिला करके 2 लाख के अंदर ही होना चाहिए। इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 7.5% का 2 सालों का, और ये जो इंटरेस्ट होगा इसमें जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी क्वार्टरली बेसिस की। तो ये एक बढ़िया चीज़ है इसमें। पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम है उसमें किसी में भी आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो देखने को नहीं मिलती है, जो कि इसमें आपको देखने को मिल जाती है। तो इससे थोड़ा ज़्यादा ब्याज कमाने का जो मौका है वो आपको मिल जाता है। इसके अलावा प्री मैच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी भी इसमें आपको मिल जाती है। आप 1 साल के बाद 40% जो पैसा है उसे आप निकाल सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप टाइम से पहले बंद करवा के इसमें से अपना सारा पैसा निकालना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। और ये किस किस कंडीशन में हो सकता है? एक तो डेथ के केस में हो सकता है, या फिर दूसरा अगर कोई मान लीजिए कोई बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ अगर कोई हो गई है, या फिर आपके गार्जियन की, उनके जो भी महिला है उनके किसी गार्जियन की डेथ हो गई है, तो इस सिचुएशन में वो अपना पैसा जो है वो निकाल सकती हैं। इसके अलावा इसके अलावा भी है एक सिचुएशन, जैसे 6 महीने के बाद किसी भी रीज़न को मेंशन किए बिना आप निकाल सकते हैं। मतलब जो भी रेस्ट्रिक्शन है ना निकालने की वो 6 महीने तक ही है। 6 महीने के बाद बिंदास होकर के जब भी आपको निकालना हो निकाल लीजिए, लेकिन उसके लिए आपको फिर पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। और ये पेनल्टी कितनी होगी? तो ये होगी 2% की पेनल्टी। तो जैसे 7.5% है तो 2% माइनस कर दीजिए, फिर आपको कितना ब्याज मिलेगा? सिर्फ 5.5% का। मैच्योरिटी तो वही 2 साल की स्कीम है, तो उसके बाद कोई ऐसा एक्सटेंशन का ऑप्शन भी नहीं दे रखा इन्होंने इसमें। और बाकी बात है कि अकाउंट कैसे खुलवाएंगे, तो किसी भी पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में जाकर के खुलवा लीजिए, किसी भी सरकारी बैंक में खुलवा लीजिए, और किसी भी प्राइवेट में तो सब में नहीं है, कुछ बैंक्स में, उसके नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक आपका है ICICI, एक्सिस, HDFC और IDBI। तो इन बैंकों में आपको इसकी फैसिलिटी मिल जाएगी, तो आराम से जाइए और अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करिए। अगर नेट बैंकिंग ले रखी है इन किसी भी बैंक में जो मैंने आपको बताया, तो आप घर बैठे बैठे भी आराम से इसमें इन्वेस्ट
कर सकते हैं। चलिए, तो ये थे इस स्कीम के कुछ बेसिक डिटेल्स। अब इसके बाद इस स्कीम को एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं। तो देखिए, इस स्कीम की जो मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख रुपए की, अगर आप वो पूरी यूटिलाइज़ कर लेते हैं और आप वो सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो 7.5% के इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के बाद आपको कुछ 2,32,000 रुपये के लगभग की रकम मिलेगी। मतलब आप 32,000 के आसपास का जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कमाने का मौका आपको इसमें मिल जाएगा। तो अब इस एग्जाम्पल के बाद ये स्कीम आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अब इसके बाद ये जान लेते हैं कि क्या इस स्कीम में हमारे देश की महिलाओं को अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर बस एक महिला का नाम जोड़ दिया खाली और कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखिए, वैसे जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी ना, तो अगर मैं सच सच बताऊं तो मेरे को तो बड़ी बकवास टाइप की स्कीम लगी थी, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मेरा मानना था वो ये था कि कम से कम जो ये लिमिट है इसको 5 लाख या 10 लाख तक भी करते तो ठीक रहता, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही कम अमाउंट वाला इन्होंने रखा हुआ है, सिर्फ 2 लाख रुपये। और दूसरी बात ये भी थी कि उस टाइम पे जब ये लॉन्च हुआ तो इसका जो इंटरेस्ट रेट था वो 7.5 है। तो उस टाइम पर काफ़ी सारे बैंकों में 7.5 से ज़्यादा या उसके बराबर का जो इंटरेस्ट था वो मिल रहा था। तो इस सिचुएशन में ये स्कीम मुझे उस टाइम पर तो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी और आज भी नहीं लगती है मेरे को, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का लिमिट है वो बहुत ही कम है। लेकिन जितना भी इसका है अब आज की डेट में, तो अगर मैं उस हिसाब से कंपेयर करके देखूं तो ये स्कीम आज उतनी ज़्यादा बेकार नहीं है, क्योंकि इस वक्त अगर आप किसी भी सरकारी बैंक की एफडी में अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं या जो बड़े बड़े प्राइवेट बैंक है उसमें अगर आप जाएंगे तो 2-3 साल की एफडी पे आपको अभी 7.5% का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो जो 7.5% का इंटरेस्ट इसमें दे रहे हैं इस टाइम पे, तो इसकी वजह से ये स्कीम ही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप बैंक की एफडी करवाना चाहते हैं तो उसके कंपेरिजन में ये बढ़िया है। तो आज की डेट में तो ये बिल्कुल आपके लिए फ़ायदेमंद है, अगर आप चाहें तो इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना तो फिर भी आज ये है कि गवर्नमेंट को जो ये लिमिट है ना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट वाली, इसको थोड़ा इंक्रीज़ करके 5 या 10 लाख तक लेकर के जाना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगी महिलाओं के बीच में। और फिर इसके अलावा इसके अंदर में जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी क्वार्टरली बेसिस की है। तो पोस्ट ऑफिस की वैसे आपको किसी भी स्कीम में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी में देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से भी ये एक अच्छी स्कीम बन जाती है। तो आपको थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा ब्याज जो है ना इस क्वार्टरली कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से वो कमाने का मौका मिल जाता है। तो अगर आप चाहें तो इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो बैंक्स है मैं आपको बता देता हूँ कि 2-3 साल की एफडी पे आपको कितना मिल सकता है, तो उससे आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। जैसे अगर आप पीएनबी या एसबीआई में जाते हैं तो 2 से 3 साल की एफडी के लिए आपको कुछ 6.80 से लेकर के 7% के लगभग का जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। एचडीएफसी में भी कुछ यही हाल है, 7% के लगभग का ही है। आईसीआईसीआई में आपको वही 7.1 या 7 के आसपास मिलेगा। एक्सिस में भी यही है। कहने का मतलब ये है कि आपको 7.5 से नीचे ही देखने को मिलेगा। 7.5 तो किसी में भी आपको शायद ही देखने को मिले। हाँ, हो सकता है कोई छोटा मोटा प्राइवेट बैंक हो या जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनमें आपको ज़रूर मिल जाए, लेकिन जो बड़े बड़े साइज़ के प्राइवेट बैंक्स हैं या जो सरकारी बैंक्स हैं उनमें आपको नहीं मिलेगा। तो आज की डेट में जो मेरा जजमेंट है वो ये है कि भैया अभी ये बढ़िया है, लेकिन हाँ 6 महीने के बाद अगर एफडी के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो फिर क्या होगा, तो वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि तब ये स्कीम फिर उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहेगी। इसके बाद में 2 छोटे छोटे क्वेश्चन की, क्या इसके अंदर जो हम पैसा कमाएंगे, जो ब्याज कमाएंगे वो टैक्सेबल है? तो बिल्कुल भैया टैक्सेबल है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हमेशा की तरह वही कहूँगा कि टैक्स देना है कि नहीं देना है किस बात पे निर्भर करता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। और इसके बाद में एक और सवाल कि क्या टीडीएस लगेगा? तो बिल्कुल टीडीएस लगेगा, लेकिन आप ज़रा खुद सोच के देखिए कि 2 ही लाख रुपये की तो मैक्सिमम इसकी लिमिट है, तो कभी टीडीएस लग सकता है इस पर? तो वो लगेगा नहीं। लेकिन हाँ, मैंने एक खबर सुनी थी, अभी तक मैंने उसका वो कोई नोटिफिकेशन तो देखा नहीं है, कहीं पर मैं ढूंढ भी रहा था, मिला नहीं मेरे को, कि इन्होंने शायद इसका इंटरेस्ट रेट जो है इस स्कीम का और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का उसका क्लब कर दिया है। और अगर वो दोनों, मतलब एक महिला अगर दोनों में इन्वेस्ट करती है तो उन दोनों के इंटरेस्ट रेट को ऐड करके देखा जाएगा कि अगर वो लिमिट से क्रॉस कर गया, यानी कि जो 40 या 50 हज़ार की लिमिट है, अगर वो उससे क्रॉस कर गया तो टीडीएस लग जाएगा, अदरवाइज़ नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली सिर्फ इसमें इन्वेस्ट करें तो फिर निश्चिंत रहिए, कोई टीडीएस वगैरह आपका नहीं कटेगा। जो पैसा मैंने आपको बता दिया ना 2,32,000 रुपये, वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे उस टाइम। चलिए जी, तो बस इसी एक छोटे से मुद्दे को डिस्कस करने के लिए आज की ये वीडियो बनाई गई थी। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लें, और सब्सक्राइब करते टाइम जो नोटिफिकेशन बेल वाला बटन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें। बाकी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली पड़ा हुआ है, दिल खोल के कहिए, दिल खोल के पूछिए। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।